वकील साहब। कौन? कौन हो तुम? डरिए नहीं वकील साहब, मेरे जीवन का अंत हो गया। अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। वकील साहब, इस पूरी दुनिया में मेरे छोटे भाई और मेरी मां को छोड़कर सिर्फ आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे मेरी बेगुनाही पर यकीन था। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? वकील साहब, मैं अपनी बेगुनाही के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी को मुझ पर रहम नहीं आया, ना आपके कानून को और ना उस जेलर को जिसने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया। वकील साहब, मरने के बाद जब मैं आत्मा बनकर जेल से बाहर निकली तो मैंने अपने भाई और अपनी मां को मेरी मौत के सदमे में फूट फूट कर रोते हुए देखा। वकील साहब, आप सोच भी नहीं सकते वो मंजर कितना भयानक और कितना दर्दनाक था मेरे लिए। लेकिन मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ, सब कुछ। दीदी, इस पेपर पे दस्तखत कर दीजिए। आपको अपनी बेटी की लाश मिल जाएगी, फिर आप उसका अंतिम संस्कार कर सकती हैं। प्लीज ये यहां कर दीजिए। तेरी दीदी निर्दोष होते हुए भी हत्या का कलंक लेकर चली गई। जब तक मैं और तू जिंदा है, ये कलंक हमारी जिंदगी से लिपटा रहेगा। वकील साहब, हत्या का जो ये कलंक मेरे माथे पर, बल्कि मेरे ही नहीं, मेरे भाई और मेरी मां के माथे पर भी लगा हुआ है। मुझे इसे मिटाना है। लेकिन ये सबसे क्या फायदा? कलंक कैसे मिटेगा? वकील साहब, शरीर की सीमाएं होती हैं, उसकी मजबूरियां होती हैं, लेकिन आत्मा की ना तो कोई मजबूरी है और ना ही कोई सीमा। बस मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? वकील साहब, मेरे नाम पर लगी हत्यारन की काली को मुझे मिटाना है। अब जो कुछ भी करना है वो मैं करूंगी, क्योंकि अब मैं सब कुछ जानती हूं। मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी कि मेरी बेगुनाही का सबूत कहां है। वकील साहब, मैं आपके पास उस वक्त तक आती रहूंगी जब तक असली कातिल को सजा नहीं मिल जाती और मुझे इंसाफ। गौतम, 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 अरे
अरे गौतम, मैं कब से बेल बजा रही हूँ, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या हुआ गौतम? वो आई थी अम्मी। कौन आई थी? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो मेरी क्लाइंट कुसुम प्रधान। क्या बात कर रहे हो गौतम? सुबह 6 बजे से फांसी हो गई और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ आई थी? हाँ, वो आई थी। वो यहाँ इसी जगह पर वो आत्मा यहाँ थी, इस खिड़की से आई थी और वो यहाँ खड़ी थी, मुझसे बात कर रही थी। मैं वहाँ था। गौतम, तुम अभी तक अपने आप को कुसुम के ख्याल से आजाद नहीं कर सके। वो यहाँ कर खड़ी थी। She is dead, गौतम। She is no more। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है गौतम। गौतम, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये मेरा वहम नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हारे इस वहम को सच्चाई की शक्ल नहीं लेने दूंगी। चलो मेरे साथ गौतम। प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चंस। मैं तुम्हें इस माहौल में 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। चलो यहाँ से प्लीज गौतम, प्लीज। ट्रस्ट मी गौतम, यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं। प्लीज प्लीज गेट रेडी। आ जाओ। अमिता, मुझे बताओ कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मेरे बहुत अच्छे दोस्त के पास। ही इज अ साइकियाट्रिस्ट। व्हाट? अमिता, you think I'm mad? ऐसी कोई बात नहीं है गौतम, लेकिन फिर भी एक बार मिल लो मेरे लिए। अमिता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गौतम, सिर्फ एक बार प्लीज। अच्छा, अब मूड ठीक करो। स्माइल। चलो। Hi Amita, what a pleasant surprise. हाय राजेश, दिस इज गौतम, मेरे मंगेतर। ये है राजेश, मेरे कॉलेज के दोस्त। ही इज अ साइकियाट्रिस्ट। Hi. Hi. बैठो। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए चली आई। अरे तुम्हें अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत है? थैंक यू सो मच। बोलो, क्या लोगे? कुछ नहीं, मैं सीधे मतलब के बात पर आती हूँ। गौतम, मैं आपको गौतम कह सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। और तुम मुझे राजेश कह सकते हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। अमिता बिल्कुल नहीं बदली। इससे भूमि का बांधना तो आता ही नहीं है। She comes straight to the point. Anyway, बताइए क्या बात है? राजेश, गौतम मेरी जिंदगी है और पिछली रात से मेरी ये जिंदगी बहुत परेशान, बहुत बेचैन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे उसकी मदद करूं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मगर बात क्या है? ये पेशे से वकील हैं। कुछ 1 साल पहले इन्होंने एक लड़की कुसुम प्रधान का केस लड़ा था। उस लड़की ने किसी मनी लेंडर का खून कर दिया था और पुलिस के पास उसके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत थे जिनकी बुनियाद पर अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। ठीक है अमिता, तुमने जो कहा ये एक नॉर्मल सी बात है। इसमें प्रॉब्लम कहां से शुरू हो गई? नहीं राजेश, ये नॉर्मल बात नहीं है। आज सुबह 6 बजे कुसुम को फांसी दे दी गई, जबकि वो बेगुनाह थी और मुझे उसकी बेगुनाही पर पूरा यकीन था। होगा। गौतम, तुम एक वकील हो, जज नहीं। वकील का काम होता है अपने मुवक्किल की तरफ से जिरह करना और अदालत का काम होता है फैसला देना। और अगर अदालत ने उसे गुनहगार समझा तो उसे फांसी की सजा दे दी। उसकी मौत के साथ ये किस्सा खत्म। There is nothing abnormal about this case. राजेश, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आज सुबह 9 बजे कुसुम मुझसे मेरे घर पर मिलने आई थी। Wait, उसे 6 बजे फांसी होती है और 3 घंटे बाद वो मौत के पहलू से निकलकर तुमसे मिलने आ गई? हाँ राजेश, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। वो मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझसे बात की। 1 मिनट, कुसुम की आत्मा ने तुमसे बात की? Yes, it's true. गौतम, आत्मा तो आत्मा ही होती है ना, उसका कोई
जिस्म नहीं होता। हाँ गौतम, हो सकता है वो तुम्हारे इल्यूजन में तुम्हें दिखाई दे जाए। That's possible. हो सकता है तुमने उसे अपने इल्यूजन में देखा हो। That's possible. मगर तुमने उससे बात की? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बात करने के लिए एक जिस्म का होना बहुत जरूरी है, और जिस्म के साथ एक थ्रोट का होना, और थ्रोट के अंदर एक वोकल कॉर्ड का होना बहुत जरूरी है। और जिस इंसान के पास ये सब कुछ नहीं होता, हम उसे जीता जागता गूंगा कहते हैं। और आत्मा के पास तो जिस्म ही नहीं होता, तो फिर वो बात कैसे कर सकती है? क्या सोच रहे हो? राजेश, तुम्हारी बात में लॉजिक है, ये बात सही है। लेकिन राजेश, मैंने उससे बात की है, ये बात भी सही है। नहीं गौतम, तुमने उससे बात नहीं की। तुमने अपने वहम से, अपने भटके हुए ख्यालात से, तुमने अपने आप से बात की। क्या? यस गौतम, तुमने अपने आप से बात की। तुम्हारी मुवक्किला की फांसी ने, तुम्हारी अपनी नाकामी ने, और उससे भी ज्यादा तुम्हारे अपने विश्वास ने कि वो बेगुनाह है, तुम्हारे जहन को, तुम्हारी चेतना को, तुम्हारे होश और हवास को इस तरह से जकड़ लिया कि तुम्हारी नाकामी ने कुसुम के जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली। गौतम, तुम आज के इंसान हो सकता है कुसुम की मौत ने तुम्हारे जहन को झंझोड़ के रख दिया हो, मगर इससे बदहवास होने की जरूरत नहीं। तुम अपनी सोच समझ पर कंट्रोल रखो और अपने ख्यालों को कोई ऐसी वैसी शक्ल मत दो। शायद तुम ठीक कह रहे हो राजेश, क्योंकि जब मैं कुसुम से बात कर रहा था, उसी वक्त अमिता ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन जब मैंने मुड़कर कुसुम की तरफ वापस देखा तो वो गायब हो चुकी थी। एग्जैक्टली, वो गायब नहीं हुई थी। उस इंटरफेरेंस से तुम्हारा इल्यूजन टूट गया। तुम्हारे ख्यालों ने जो एक शक्ल बनाई थी वो टूट गई, उसका सिलसिला टूट गया। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ। यकीनन ऐसा ही हुआ। यार, आज तुम मुझे पहली बार मिले हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड अमिता के जीवन साथी हो। बस तुम इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। Come on, let's go and have a cup of coffee, quick. थैंक्स राजेश, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुमने मुझे इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि मुझे भी लगने लगा है कि जो कुछ भी मैंने देखा मेरे जहन का बुना हुआ ताना बाना था। मेरे दिलो दिमाग पर जो भी बोझ था वो मेरा अपना इल्यूशन था, मेरा वहम था। थैंक्स अ लॉट राजेश। वेलकम, एनी टाइम। Are you feeling all right now? आई थिंक सो। That's great. Thank you, Rajesh. वेलकम। अच्छा, जो कॉफी प्रॉमिस कर रहे हो, let's have it, यार। श्योर, चलिए मैं भी ऑर्डर करता हूँ। ओके। बेटा, दाह संस्कार की क्रियाक्रम समाप्त हो गए, अब तुम घर जा सकते हो। सुनील, सुनील, हाँ? सुनील, दीदी, सुनील, सुनील, डरो नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूं, कुसुम। हाँ, अपनी शरीर नहीं।
आत्मा हूं, लेकिन एक बहन की आत्मा भाई को कभी परेशान नहीं करेगी। सुनील, मैं तुम्हारे पास आई हूं क्योंकि मैं तुम्हारे और मां के माथे पर लगा हुआ कलंक मिटाना चाहती हूं। सुनील, बस तुम मुझसे डरो नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। मैं असली हत्यारे को पकड़वाना चाहती हूं। ऐसा करने से ही ये कलंक मिटेगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब मैं आत्मा हूं सुनील, अब मैं वो सब कुछ देख सकती हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं तुम्हें अजीत सोलंकी के पास ले जाना चाहती हूँ। अजीत सोलंकी? हाँ, वही अजीत सोलंकी जो इस मुकदमे का चश्मदीद गवाह है। वो मेरी बेगुनाही का सबूत है। बोलो, करोगे ना मेरी मदद? दोगे ना मेरा साथ? हाँ दीदी। चलो सुनिए। सुनील, इस कमरे में एक अलमारी है। उस अलमारी में एक गुलाबी रंग की फाइल पड़ी है। उसमें एक प्रोनोट है। जाओ, उसे ले आओ। दीदी, दीदी प्रॉमिसरी नोट मिल गई। लाओ, यहां लेकर आओ। दीदी, यही वो प्रोनोट है ना? हाँ, ये वही प्रोनोट है। सुनील, तुम इसे फौरन उस वकील के पास लेकर जाओ। जाओ। हाँ दीदी, मैं अभी जाता हूँ। दीदी, दीदी, हाँ जी, हो जाएगा भाई, कह दिया ना, हो जाएगा। ये अजीत सोलंकी की जबान है, कह दिया सो कह दिया। हाँ, अब दोबारा फोन मत करना। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?